पिछले टर्म पर मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताए थे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का कैसे बनता है। तो इससे जो है हम लोगों ने 3 किरणों का आरेख किया था कि यदि जो है पहली किरण जो है यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो उसके फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम है कि जो है यदि उस मुख्य अक्ष के उसके फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी। तीसरा नियम है कि यदि उसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जो है वह सीधे अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो इस प्रकार से इन तीनों नियमों में से कोई एक नियम लेकर के हम जो है 2 नियम लेकर के हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसमें हम लोगों ने पहली स्थिति पिछले टर्म पर हमने बता दिए थे कि जो है यदि वस्तु जो है अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो यदि वस्तु जो है अनंत पर रखी है तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों ने देखा कि जो है उसके फोकस तल पर बनता है, एक बिंदु के आकार का बनता है, यानी कि उसकी स्थिति जो है उसके फोकस तल पर और उसकी प्रकृति जो है वास्तविक, और वह जो है सीधा उल्टा से इसमें कोई दर्पण नहीं, क्योंकि जब वो बिंदु के आकार का बनता है तो उससे सीधा और उल्टा से कोई दर्पण नहीं होता और वस्तु अपने आकार से बहुत छोटा बनता है। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले टर्म पर किए थे। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक सीमित दूरी पर हो तो उसका आरेख कैसे प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं कि ये वस्तु है, यह वस्तु जो है यह वस्तु तो है, यह आपकी मुख्य अक्ष है। इस पर जो है ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र है, यह इसकी फोकस है। इस पर जो है इस मुख्य अक्ष के एक समानांतर रेखा हम खींच रहे हैं। यह जो किरण ले रहे हैं आपतित कर रहे हैं इस अवतल दर्पण पर, तो ये जब समानांतर किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के तो ये किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण हमने जो है इस बिंदु से जो है इसके वक्रता केंद्र से लिया है, तो ये हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से लेने वाली किरण जो है उसके उसी मार्ग पर जो है वापस लौट जाती है। तो जब ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है तो ये दोनों किरणें आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं या उसी बिंदु पर जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये ए डैश पर मिल रहे हैं, इसे हम मुख्य अक्ष पर जो है डाल देते हैं। ये किरण माने कि ए बी जो वस्तु है इसका जो है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तो जब ये वस्तु जो है ये वक्रता केंद्र से सीमित दूरी पर, एक सीमित दूरी का मतलब कि जिसे हम माप सकें, इससे नज़दीक दूरी पर है, इसलिए इसका जो है तो इसमें जो है ये भी वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। अब हम यदि इसकी स्थिति ज्ञात करें, माने कि ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो हम देखते हैं कि ये जो है इसके जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रही है, यानी वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में कहीं पर बनता है। वस्तु सी की ओर ले जाने पर प्रतिबिंब भी जो है सी की ओर आता है, यानी इस वस्तु को यदि हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये जो है प्रतिबिंब भी और सी के तरफ यानी वक्रता केंद्र के तरफ आता है। दूसरी चीज जो है हम
यदि प्रतिबिंब की प्रकृति जानना चाहें तो प्रकृति से तात्पर्य होता है कि ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक है अथवा आभासी है। तो ये प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि दर्पण के आगे बन रहा है, अर्थात जो है ये प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। तो ये वस्तु जो है दर्पण के आगे बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक हुआ। अब जो है हम इसके लक्षण जो है प्रतिबिंब का विन्यास क्या है। विन्यास से तात्पर्य होता है कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है। तो ये प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि वस्तु ये है और इनका प्रतिबिंब ये है, यानी कि ये दूसरे तल में मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है, यानी इसमें जो है प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनता आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे इसके लक्षण है प्रतिबिंब का आकार। यदि आकार पर हम गौर करें तो ये आपकी वस्तु है, यह प्रतिबिंब है। तो वस्तु का आकार जो है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से जो है की अपेक्षा छोटा बन रहा है। इस प्रकार हम लोग ये जो इनके 4 लक्षण हैं इनको भी हम इस पर जो है आलेख करके हम बता सकते हैं कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र और या फोकस के बीच में बन रहा है, और जो है इनकी प्रकृति क्या है, तो ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। और प्रतिबिंब का विन्यास क्या है, तो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि उल्टा बन रहा है। और जो है प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो प्रतिबिंब का आकार भी वस्तु के आकार की अपेक्षा बहुत छोटा है। तो इस स्थिति में जब अवतल दर्पण से जो है अवतल दर्पण के जो है वक्रता केंद्र के अधिक सीमित हो, तो जो है अधिक सीमित माने कम दूरी पर जो है ये वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा जो है सी और एफ के बीच बनता है। अब हम आपको तीसरी स्थिति बताते हैं। तीसरी स्थिति ये होती है कि जो है वस्तु यदि जो है वक्रता केंद्र पर हम रख दें, यानी तीसरी स्थिति में तीसरी स्थिति है यदि वस्तु जो है वस्तु वक्रता केंद्र पर वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसकी प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। तो हम लोग इसका आरेख खींच रहे हैं। ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर आपने ये दर्पण अवतल दर्पण बनाया। इस अवतल दर्पण यदि मान लीजिए ये जो है इसका वक्रता केंद्र है और यह जो है इसका फोकस है। अब ये कह रहा है कि वस्तु कहाँ स्थित है, तो वस्तु यदि इस वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इस पर यदि वस्तु स्थित हो, तो इसका हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। यदि वक्रता केंद्र पर स्थित है तो इसके हम यदि समानांतर किरण ले लें, तो इसके यदि हम एक समानांतर किरण आपतित करें, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि ये जो है समानांतर किरण किससे होकर जाती है, इसके फोकस से होकर जाती है।
एक नियम है। और दूसरी किरण हम यदि जो है इसके फोकस से ले लेते हैं, तो यदि इसके फोकस से हम किरण लेते हैं तो इससे यदि किरण ले लें तो यह किरण जो है फोकस से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी। इस प्रकार से जाएगी। तो जब ये किरण जो है थोड़ी सी टेढ़ी आपको दिख रही है अभी, इस प्रकार से जो है यह किरण जा रही है। अब ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर किरण और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली दोनों किरणें जो हैं एक दूसरे को जो है आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर काट रहे हैं। यदि जो है यह किरण जो है यह वस्तु को हम ए बी से डिनोट कर लें, तो इस ए बी का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इसे हम लोग जो है इसे मिला देंगे, तो ए बी का प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यहाँ पर ये सी पर हमने रखा था, तो इसका जो है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब जो है ये बन रहा है। और ये आपका जो है इसका ध्रुव है। तो इस प्रकार आपका प्रतिबिंब बन गया। जैसे हम कहें कि ये वस्तु जो है इसके वक्रता केंद्र पर रखे हैं, तो ये वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है किस पर बन रहा है, तो इसके वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। इनकी स्थिति यदि हम लोग जो है ये कहें कि जो है इसकी स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वक्रता केंद्र पर बन रहा है, यानी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर है। तथा इनकी जो है दूसरी स्थिति यानी जो है प्रतिबिंब की प्रकृति को यदि हम लोग जो है जानना चाहें, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है कि आभासी है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है, क्योंकि ये जो है ये भी प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बन रहा है। तो इसमें जो है प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वो वास्तविक है। प्रतिबिंब की प्रकृति भी जो है वास्तविक है। और जो है यदि इनका हम विन्यास जानना चाहें कि प्रतिबिंब का विन्यास क्या है, तो विन्यास से तात्पर्य होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। तो यदि जो है प्रतिबिंब जिस तल में वस्तु है उधर ही बनता है तो सीधा कहा जाता है। यदि उसके दूसरे तल में बन रहा है तो जो है हम कहते हैं कि ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो ये जो है इसे हम कहेंगे कि ये जो है प्रतिबिंब कैसा है, ये उल्टा है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
उल्टा बनता है। यदि हम आकार से वो करें तो वस्तु का आकार लगभग जो है आप देख रहे हैं कि जितनी वस्तु है प्रतिबिंब का आकार भी जो है वस्तु के आकार के ही बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो इस स्थिति में आप ने क्या पाया, मैंने किया स्थिति यह है कि वस्तु किस पर है, तो वस्तु इसके जो है वक्रता केंद्र पर है। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को हमने रखा और ये अवतल दर्पण को हमने जो है सेट किया इस पर जो है। इसके बाद इस अवतल दर्पण पर हमने जो है एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लिया। ये मुख्य अक्ष पर समानांतर आपतित किरण जो है किससे होकर गए, तो फोकस से होकर गए। समानांतर किरण इसके जो है मुख्य फोकस से होकर जाती है और एक किरण हमने मुख्य फोकस से ले लिया। यह किरण जो है किससे होकर जाती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें कहाँ काट रहे हैं, तो ये डैश पर काट रहे हैं। ये डैश पर हमने ये मुख्य अक्ष पर से लंब गिरा दिया। ये आपका प्रतिबिंब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। आप इसको जो है यदि देखें तो इस प्रकार यदि आप देखते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश बनता है, किस पर बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। यदि इनकी जो है हम प्रतिबिंब की स्थिति जानना चाहें तो हम इस प्रतिबिंब का अवलोकन यदि करते हैं तो ये देख मिलता है कि ये जो है वस्तु जो है का प्रतिबिंब जो है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति से तात्पर्य प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि दर्पण के आगे बन रहा है। तो इस प्रकार जो है वस्तु का प्रतिबिंब भी जो है वास्तविक है। प्रतिबिंब का विन्यास यदि हम लें तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार तो आप देख रहे हैं कि जितनी वस्तु है उसी के वस्तु के ही आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस स्थिति को जाना। इसमें अब हम जो है चौथी स्थिति जो है इनका हम लिखेंगे। शायद ये आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। इनकी चौथी स्थिति होती है वस्तु वक्रता केंद्र पर तथा फोकस के बीच कहीं पर हो। चौथी स्थिति वस्तु जो है, वस्तु कहाँ हो इस स्थिति में, यदि जो है वस्तु वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच कहीं पर हो। फोकस बीच कहीं पर हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
तो यदि इसे हम लें तो यह हो जाएगा आपका जो है मुख्य अक्ष। इस पर हम लोग अवतल दर्पण बना लें। यह आपका अवतल दर्पण है। इसका हम लोग अवलोकन कर लेते हैं। यदि जिस ओर से आपने लिया है ये दूरी आपकी समान होनी चाहिए। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और सी हो गया। इसकी आधी लमसम जो है इसका फोकस हो गया। अब इस पर जो है हम वस्तु कहाँ ले रहे हैं, तो वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच कहीं पर हो, मैंने इसके सी और एफ के यदि बीच कहीं पर भी यदि ये वस्तु आपका रखा हो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसे हम लोग देखते हैं। तो आप यदि मान लीजिए कि यहाँ पर आप इस वस्तु को रख दे रहे हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यदि इसके समानांतर हम लोग लेते हैं किरण, तो ये किससे होकर जाएगी, सीधी रेखा खींचेंगे हम लोग, इसके फोकस से होकर जाएगी। यदि दूसरी किरण हम लोग इसके फोकस से ले लें तो एक परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी। इस प्रकार इस तरह से यदि मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है तो यदि हम इस वस्तु को ए बी मान लेते हैं तो इनका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। इनको हम लिखने में थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये है आपका, ये आपका अवतल दर्पण है। ये दूरी इस दूरी के बराबर होनी चाहिए। यहाँ हो गया, ये आपका फोकस। यदि इसी पर वस्तु रखी है, यह समतल ये भी वस्तु है, ये तो उसके वक्रता पर हमने रख दिया। कहीं इसके बीच में रखी हो या कहीं पर हो, तो यह जो है इसका सी है, ये बी है, तो ये किससे होकर जाएगी, तो इसके फोकस से होकर जाएगी। और यदि जो है दूसरी किरण हम लोग लें तो ये किससे होकर जाएगी, इसकी फोकस से। इस प्रकार यदि हम लोग जो है इसे आगे बढ़ाएं तो ये प्रतिबिंब एक दूसरे को जो है ये काट यहाँ रहेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है कहीं यहाँ बन रहा है, तो ये जो है ये बी डैश
और ये ए डैश, यानी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बन रहा है, बी डैश पर बन रहा है। इस प्रकार जो है यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसकी स्थिति क्या है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी पृष्ठ की स्थिति जो है वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र के इधर बन रहा है। और जो है इसकी स्थिति जो है वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। यदि इनकी जो है हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, तो इसकी प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बनता है। और यदि जो है इसके विन्यास की हम लोग बात करें तो ये प्रतिबिंब भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार यदि हम लोग वो करें तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनता है। तो आपने देखा इस स्थिति में यदि वस्तु जो है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच कहीं पर रखी हो तो इसमें जो है हम लोगों ने जो ये इनका आरेख लिया, आरेख खींचा, आपने देखा कि ये भी वस्तु जो है हम वक्रता केंद्र और इनके जो है फोकस के बीच में रखे, कहीं भी यदि रखते हैं और इनसे जो है हम किरणें लेते हैं तो सबसे पहले हम मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित कर रहे हैं और ये किरण जो है इनके किससे होकर जाती है तो फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण हम इनके फोकस से लेते हैं तो ये भी जो है मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है। इस प्रकार जो है ये दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं। इस पर हम मुख्य अक्ष से जो है लंब डाल देते हैं, अर्थात ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब हम इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वक्रता, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बन रहा है। और यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करते हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है प्रतिबिंब की प्रकृति है ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है। यदि जो है प्रतिबिंब के विन्यास की बात करें तो प्रतिबिंब का विन्यास जो है
उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। यदि प्रतिबिंब के आकार की बात हम करते हैं तो प्रतिबिंब का आकार जो है, जो ये वस्तु है, इस वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार इस स्थिति में जो है, यदि वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच पर कहीं भी यदि आप रखते हैं तो इनके लक्षण जो है आपको ये प्राप्त होते हैं। अब चौथी हो गई आपकी स्थिति, पांचवी स्थिति है वस्तु फोकस तथा फोकस तल पर हो। यदि वस्तु को हम जो है फोकस पर रखें अथवा जो है उसके फोकस तल पर रखें तो वस्तु कहाँ बनेगी, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पांचवी स्थिति, वस्तु फोकस तथा फोकस तल पर हो। तल पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वस्तु फोकस पर हो या फोकस तल पर हो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब आप देखें, हम लोग जो है खींच रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपका मुख्य अक्ष है, इस पर हम लोग ये दर्पण बना लें। ये इसका वक्रता केंद्र C है, इसकी हाथ डोरी जो है यह होती है और इसका फोकस तल क्या होता है कि यदि ये आपका फोकस है तो इसी बिंदु पर यदि जो है हम लोग ये लंब डाल दें तो ये आपका फोकस तल कहलाता है। इसी फोकस तल पर वस्तु रखी है। मान लीजिए कि ये वस्तु जो है इस फोकस तल पर है, ये भी वस्तु जो है फोकस तल पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसका हम लोग करें। तो इससे भी हम जो है यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण एक लें, यदि मुख्य अक्ष के समानांतर इस अक्ष के जो है यदि समानांतर कोई किरण लेते हैं तो ये अवतल दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, इससे होकर जाती है। आप देख रहे हैं यदि एक किरण हम इसके वक्रता केंद्र से ले लें, एक किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर के ले लेते हैं तो ये किरण जो है अपने मार्ग में वापस हो जाती है। इसी प्रकार ये किरण ये आपको दिख रहा है। इस प्रकार ये दोनों किरणें जो हैं आपस में क्या हो जाती हैं, परावर्तित होने के बाद ये दोनों किरणें आपस में समानांतर हो जाती हैं। यदि इन किरणों को जो है आगे या पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर नहीं मिलते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है ये कहाँ मिलेगी, तो मान लेते हैं कि हो सकता हो अनंत पर जा करके ये कहीं मिल जाए। अनंत को ये जा रही है तो
ये किरणें कहाँ जा रही हैं? अनंत को। तो ये अनंत पर यदि मिल जाते हैं तो इस स्थिति में जो है इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? तो चूँकि ये किरणों को आगे पीछे कहीं भी नहीं मिलता तो प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी बनेगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। इनकी स्थिति भी हम नहीं वो कर सकते कि ये जो है यदि परस्पर हैं तो ये कहाँ बनेगी। यदि इनकी प्रकृति की बात करें कि ये जो है वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो ये आगे पीछे कहीं भी ये नहीं मिल रही हैं, तो इनका भी कोई अर्थ नहीं बनता कि जो है ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होने का कोई अर्थ भी नहीं होता। अब यदि हम लोग प्रतिबिंब के विन्यास की बात करें तो प्रतिबिंब के विन्यास, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, इसका भी कोई अर्थ, क्योंकि न तो ऊपर ही मिल रहा है और न ही तो आगे ही, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। यदि प्रतिबिंब का आकार की बात हम लोग करें कि इस प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार भी जो है यदि हम लोग मान लें कि ये अनंत पर यदि प्रतिबिंब बनता हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा यदि बनता है तो, कहीं बनता है तो इस तरह से। तो इसमें स्थिति का भी जो है कोई अर्थ नहीं है। यदि हम लोग लें तो ये, क्योंकि ये दोनों जो है अनंत दूरी पर बनता है, यदि प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है, क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होकर जाती हैं, तो ये इसको हम मान लें कहें तो ये इनकी स्थिति कहाँ होगी, तो अनंत पर होगी। मान लें प्रतिबिंब की प्रकृति, तो इसमें जो है इनके वास्तविक व आभासी का कोई अर्थ नहीं है। और यदि प्रतिबिंब के विन्यास की बात करें तो इनके उल्टा और सीधा से भी कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि ये भी जो है आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, यदि ले जाए तो ये भी इससे कोई नहीं। यदि वस्तु के इससे भी इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। और जो है यदि इनकी आकार का बात करें, यदि हम मान कर चलें कि इनका प्रतिबिंब कहीं अनंत पर जाकर बनता है, तो ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। इस प्रकार हमने आपको 5 स्थिति बताया, और एक स्थिति रह जाती है वस्तु फोकस पर अथवा ध्रुव के बीच कहीं स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।